आपने किसी को प्रपोज किया हो, रिजेक्ट हो गए हो? 4 बार रिजेक्ट किया। दिल नहीं टूटा? थोड़ा सा अपसेट भी हो गया था। कौन है? पापा, हैव यू एवर बीन रिजेक्टेड? वियर्ड क्वेश्चन नहीं है। ना आपने किसी को प्रपोज किया हो, रिजेक्ट हो गए हो? तुम्हारी मम्मी ने तो मेरे को एक ही बार में हाँ बोल दिया था। ऑफ कोर्स, चॉइस अच्छी है मम्मी की। बट हाँ, बिजनेस में बहुत रिजेक्शंस मिले हैं। बट सबसे मीनिंगफुल जो रिजेक्शन था ना, एक डीलर ने मेरे को 4 बार रिजेक्ट किया। वाओ। बाद में उसने एक्सेप्ट किया एंड वो रिलेशनशिप आज तक भी मेंटेन्ड है। कौन है? तब हम लोग एक एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग करते थे एंड मैं अपना पूरा डीलर नेटवर्क एक्सपांड कर रहा था साउथ इंडिया में। तो हमारे हर जगह डीलर्स थे, मदुरई, तिरुपुर, केरला में और भी पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। कोयम्बतूर एक सिटी था जो खाली था, तो मैंने थोड़ा बहुत रेफरेंसेस लेके पता करके आई आइडेंटिफाइड कि कोयम्बतूर में महेश्वरी मार्बल्स करके एक बहुत बड़े डीलर थे, आज भी बहुत बड़ा काम है उनका। तो मैं उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करके उनसे मिलने गया कि उनके शोरूम में अपने प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करें। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट तो दिया, बट किसी कारण से वो मुझे मिल नहीं पाए। तो मेरी पूरी जर्नी कोयम्बतूर तक की लगभग वेस्ट हो गई। मैं आगे निकल गया, थोड़ा सा अपसेट भी हो गया था। फिर 6 महीने बाद फिर उनसे बातचीत करके मैं फिर एक बार कोयम्बतूर गया, फिर उनसे मिला, अच्छी बातचीत हुई। ही वॉज गुड, वेलकमिंग, डिप्लोमेटिक, बट उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया। दिल नहीं टूटा? टूटा, लेकिन ये सब टूटते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। फिर 6 महीने या साल भर बाद फिर एक बार गया, फिर सेम चीज़ रिपीट हुई। इस बार थोड़ा सा ज़्यादा झटका लगा कि यार बैठेगा ही नहीं कल। तो फिर नेक्स्ट विजिट जब मैं कोयम्बतूर गया तो मैंने दूसरे लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी चालू की। फिर भी कुछ खास काम बैठा नहीं किधर भी। नो वन गेव अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो मैं कोयम्बतूर के ऊपर एक तरीके से गिव अप करके मैं आगे निकल रहा था। तो मैं कोयम्बतूर से बाहर नेशनल हाईवे पकड़ने के लिए जा रहा था। तो मैंने वापस महेश्वरी मार्बल्स का शोरूम क्रॉस किया। मेरा मन नहीं हुआ उधर जाने का, तो मैं आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर आगे निकल गया। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, एक इंस्टिंक्ट आई कि नहीं मुझे जाना चाहिए। तो मैंने गाड़ी यू टर्न करके फिर मैं उनके पास गया। इस बार कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं था, कोई बातचीत भी नहीं हुई थी एंड लकीली फॉर्चुनेटली ही वॉज देयर, तो वो मुझसे मिल भी ली। इस बार जो हुआ, बातचीत भी अच्छी हुई और उन्होंने मुझे एक ट्रायल कंसाइनमेंट का ऑर्डर भी दे दिया। फर्स्ट कंसाइनमेंट वाज लाइक एट हिज प्राइस एंड हिज टर्म्स एंड आई एग्रीड, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था अपने माल पे, अपने आप पे। सो ऐसे ठीक है, ट्रायल कंसाइनमेंट आपके टर्म्स पे, रिपीट ऑर्डर जो देंगे वो मेरे प्राइसेस पे, मेरे टर्म्स पे। ही ऑल्सो अग्रीड। मैं वापस हुबली आके उनको फर्स्ट ट्रायल कंसाइनमेंट भेज दिया मैंने। भेजने के बाद उनसे फीडबैक लेने के लिए मैंने जब कॉल किया तो मेरी छाती फूल गई। ही वॉज सो हैप्पी अबाउट द प्रोडक्ट। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अपने 22 साल के करियर में इतना अच्छा माल कभी नहीं देखा। एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट ही गेव मी द नेक्स्ट ऑर्डर एंड आई वॉज सो हैप्पी। At the same time, I recollected
कि अगर मैं उस दिन यू टर्न नहीं लेता तो शायद इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती. But how did this incident, this incidents shape your life? आपने क्या सीखा और मैं क्या सीख सकता हूँ इससे? This incident again had a very big influence on my life. तो बचपन में स्कूल में शायद तुमने भी ये सीखा होगा या पढ़ाया होगा तुमको, नेवर गिव अप, ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड. तो मुझे लगा कि ये जो फ्रेज़ है ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड, ये ऑथेंटिकेट हो गया मेरे लिए उधर. एंड रिजेक्शंस, इस तरीके के रिजेक्शंस और अलग तरीके के रिजेक्शंस तो पहले भी बहुत हुए, बाद में भी हुए. बट दिस इंसिडेंस गेव मी द पेशेंस टू हैंडल सच रिजेक्शंस इन अ बेटर वे. तो पहले भी कुछ ऐसे रिजेक्शंस हुए थे प्रोडक्ट को लेके, क्वालिटी को लेके, तो जिसके वजह से हमने क्वालिटी इम्प्रोवाइज़ की, हमारे प्रोडक्शन प्रोसेसेस स्ट्रेंथन किए, तो प्रोडक्ट इतना अच्छा डेवलप हुआ जिसके वजह से इन्होंने हमको ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि इन्होंने हमारे जैसा माल कभी भी नहीं देखा. तो इतने बड़े डीलर से वो कॉम्प्लीमेंट मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट या अवार्ड था. नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कहीं ट्राई करता था कोई भी चीज़ के लिए, तो मैं मेरी एफर्ट्स ज़्यादा डालता था, परसिवरेंस मेरा और बढ़ जाता था. बहुत कुछ इम्पैक्ट हुआ. और तुम्हारे लिए भी आज इसमें सीखने की बात यह है कि 1 नो, 2 नो, 3 नो, डोंट गिव अप. कीप शोइंग योर फेस टू योर क्लाइंट, टू योर प्रॉस्पेक्ट, टू योर अपॉर्चुनिटी. कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तुमको एक ब्रेक थ्रू मिलेगा ही मिलेगा. सो दैट इज़ हाउ आई फील यू शुड गो अहेड विथ इट. मैं भी ये चीज़ आज भी इम्प्लाई करता हूँ. आई कीप ऑन डूइंग द एफर्ट्स टिल आई गेट अ ब्रेक थ्रू. बट आपको क्या लगता है आज की जनरेशन, हैज़ इट बिकम टू वीक? मतलब पीपल गिव अप सो इजीली? नहीं, इट इज़ नॉट लाइक कि दे गिव अप सो इजीली. आज क्या हो गए, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है. सो मे बी सर्टन केसेस दे डू गिव अप इजीली, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दे मूव ऑन. वो अपनी जगह सही है. हमारे टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, तो हम लोगों को उधर रुक करके, लड़ करके, उधर ही डटे रह करके उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को नॉक करना था. दोनों का एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए मेरे हिसाब से. सो एट टाइम्स you wait for the opportunities and you work on it. At times you need to learn to move on also. But ultimately what I feel, difference वही person create करता है जो perseverance and patience दिखाता है. Wow, that was quite a love story in itself, and a well-deserved happy ending. What I truly admire is the persistence and the persevering जो आपने दिखाया, and the never giving up attitude. See, probably I did not have a choice at that time, but now you have more options. Still, I want you to practice similar perseverance and patience with all your clients. Yes. If this conversation made you think, hit a like, drop a comment and share it. And more such conversations coming up in the further episodes.